इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जिसमें हमारे पास एक फंक्शन दे रखा है e⁻² माइनस e⁻² अपॉन e⁻² प्लस e⁻²। इसका क्या करना है, हमको x के सापेक्ष जो है समाकलन का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग ये हल लिख लेते हैं, माना इसको हम लोग I मान लेते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन जो हमको इंटीग्रेशन दे रखा है e⁻² माइनस e⁻² अपॉन e⁻² प्लस e⁻² ऑफ dx। इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ये जो हर दे रखा है इसको क्या करना है, एक तीसरा फंक्शन मान लेना है। तो हम लोग लिखेंगे माना जो e⁻² प्लस e⁻² इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, एक कोई फंक्शन मान लेते हैं u, ठीक है। इसको दे इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, du/dx, यानी कि d/dx ऑफ दिस फंक्शन e⁻² प्लस e⁻²x। तो इसको करते हैं हम लोग, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, d/dx e⁻²x प्लस d/dx e⁻²x। ये क्या आ जाएगा, हमको जो है यहाँ पर फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्योंकि हम लोग को पता है फॉर्मूला जब हमारे पास अवकलन करना होता है e⁻ax का, तो हम लोग कैसे करते हैं, जो a है वो क्या होता है, नीचे आ जाता है e⁻x, ये फॉर्मूला होता है। इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, जो ये है क्या बन जाएगा, du/dx हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं, ठीक है। इसको ये du/dx होगा ना, तो हमारे पास d/dx ऑफ e⁻² है, तो क्या हो जाएगा 2e⁻²x प्लस यहाँ पर क्या e⁻² है, तो a की जगह हम लोग क्या मानेंगे, -2, तो यहाँ पर आएगा -2e⁻²x, या फिर क्या हो जाएगा du/dx बराबर 2e⁻²x माइनस 2e⁻²x, ठीक है। अब हम लोग क्या देख सकते हैं, du/dx, यहाँ पर हम लोग 2 को कॉमन निकाल सकते हैं, दोनों में ही टर्म में 2 है, 2 को कॉमन निकाल देते हैं, अंदर में क्या बचेगा e⁻²x माइनस e⁻²x। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन नंबर 3 से ये निकाल दिए। हम लोग क्या क्या किए हैं, पहले जो हर था उसको क्या कर दिए, एक और फंक्शन मान लिए, उस फंक्शन का सिर्फ x के सापेक्ष अवकलन किए हैं, ठीक है। तो यहाँ तक पहुँच गए। अगर हम लोग देखें तो जो हमारा अवकलन आया है, इस 2 को छोड़ देते हैं, ठीक है। इसके अलावा बस जो इतना है ये क्या है, सेम है यहाँ इसके अंश के जैसा, तो हम लोग इसको यहाँ से रिप्लेस कर सकते हैं ना। तो हम लोग क्या करते हैं, ये क्या था u, इसको भी थोड़ा सा हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, d/dx, u की जगह हम लोग u क्या था हमारा, ये था, अगर देखें तो इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। e⁻²x प्लस e⁻²x बराबर 2e⁻²x माइनस e⁻²x, ये आया है हमारे पास, है ना, यही इक्वेशन 2 है। तो इसको हम लोग और क्या करते हैं, इस 2 को हम लोग इधर ला सकते हैं, यहाँ इंटू में है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, यानी कि 1/2 d/dx e⁻²x प्लस e⁻²x, ये कितने के बराबर हो जाएगा, e⁻²x माइनस e⁻²x। ऐसा हम लोग क्यों किए हैं, क्योंकि हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि इक्वेशन 1 में
जब हम लोग इसका क्या करते हैं, इसके हर का अवकलन करते हैं x के सापेक्ष, ठीक है। x यहाँ पर चल राशि है तो x के सापेक्ष जब अवकलन कर रहे हैं तो हम लोग इसके टर्म्स में आ रहा है, इसके अंश के टर्म में आ रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसा निकाल सके ताकि इसको सीधा सीधा हम लोग इधर से रिप्लेस कर सकें, इसलिए हम लोग ऐसा किए, ठीक है। इसको दे देते इक्वेशन नंबर 3। अब इक्वेशन नंबर 3 से हम लोग इसका मान क्या रख सकते हैं, ये रख सकते हैं, कहाँ, यहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं यहाँ पर हम लोग समीकरण 3 से e⁻² माइनस e⁻² का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो ये मान रखेंगे हम लोग, तो हमारे पास क्या आएगा, i बराबर, ये है हमारे पास समीकरण 1, ठीक है। तो यहाँ रखेंगे तो 1/2 d/dx e⁻² प्लस e⁻² अपॉन, जो हर था वो ऐसे ही रहने देते हैं, -2x और d/dx, ठीक है। अब हम लोग के 1/2 क्या है, यहाँ पे एक अचर राशि है तो उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन से बाहर निकाल देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, d/dx e⁻² e⁻² अपॉन e⁻² प्लस e⁻² dx, ये बचेगा। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब हम लोगों को क्या पता है, यहाँ पर हम लोग देखे भी थे जब हम इस तरह का फॉर्मेट होता है ना, क्या दे रखा है हमारे पास, जब एक फंक्शन हो f(x) और इस तरीके का हो, जैसे कि ऊपर में क्या है, उस फंक्शन का डेरिवेटिव है अपॉन वो फंक्शन दे रखा है और उसका इंटीग्रेशन हो रहा है, तो हम लोग पास कहते हैं log f(x) प्लस c, ये होता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं, हम जानते हैं, ये फॉर्मूला हम लोग प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं, इसका डेरिवेशन भी किए थे, ठीक है, पुराने वीडियोस में। जब f'(x) कुछ नहीं है, f फंक्शन का डेरिवेटिव है x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, f(x) dx ये है, तो log of f(x) ये आता है इसका आंसर, ठीक है। और एक समाकलन नियतांक जोड़ देते हैं c, ये 5वां इक्वेशन हो गया। तो इक्वेशन 5 का यूज़ करके हम लोग इक्वेशन 4 का इंटीग्रेशन लिख सकते हैं। अच्छा, हम लोग लिख लेते हैं ना, इक्वेशन 5 समीकरण 4 से समीकरण 4 तक हम लोग क्या निकाले थे, i बराबर हम लोग पहुँचे थे 1/2 d/dx इंटीग्रेशन d/dx e⁻² माइनस e⁻² अपॉन e⁻² प्लस e⁻², अच्छा हाँ, dx भी रहेगा ना, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, i बराबर 1/2, और अभी हम लोग फॉर्मूला देखें, हम लोग का log f(x) हो जाता है e⁻² प्लस e⁻² प्लस c, और हम लोग जो आंसर आएगा i क्या था हमारे पास, इंटीग्रेशन e⁻² प्लस e⁻², नहीं ये माइनस था ना, माइनस था क्वेश्चन में, अपॉन e⁻² प्लस e⁻² dx, ये क्या आएगा, 1/2 log e⁻² प्लस e⁻² प्लस c, ये हमारा क्या हुआ आंसर है। अच्छा, इसको हम लोग ना एक और तरीका से कर सकते थे, जैसे ये वाला ऐसा थोड़ा सा, मतलब कि एक तो ये हो गया कि जो है हम लोग इसको इस तरीके से कर रहे हैं, मतलब ये फॉर्मूला का यूज़ करके। अगर हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना चाह रहे हैं ना, तो भी एक और तरीका है इसको करने का, वो क्या है,
उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। या तो ये तरीका भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग, है ना। और इसके अलावा अगर और एक तरीका है जिसको वो थोड़ा और सिंप्लीफाई है, उसमें हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको भी देख लेते हैं इसी वीडियो में। तो अगर हम लोग वो दूसरा तरीका यूज़ करना चाह रहे हैं, तो जैसे हमारे पास ये था ना इंटीग्रेशन के लिए, क्या था, e⁻² माइनस e⁻² अपॉन e⁻² प्लस e⁻², ये था हमारे पास इक्वेशन, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके जो हर है उसको सेम रिपीट करेंगे। इसके हर का क्या करना है हमको, u मान लेंगे, इसको अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो हमारे पास क्या आएगा, 2e⁻² माइनस 2e⁻²x, कॉमन निकाल लेते हैं, 2e⁻² माइनस e⁻²x, ये क्या है, du/dx है। अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा यहाँ पर dx भी है ना, तो अगर हम लोग देखें तो हमको किसको सब्स्टिट्यूट करना है, dx को हम लोग चेंज करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो प्रतिस्थापन विधि नॉर्मली करते थे ना वो करने वाले हैं। तो हम लोग क्या है, ये x, जैसे हम लोग क्या करें, इसको x वाले को u में मान रहे हैं, है ना, ये माना। तो हम लोग क्या करना पड़ेगा, ये जो dx है इसको भी क्या करना पड़ेगा, du में चेंज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, इसको तो जैसे हम लोग du का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकाला जा सकता है, ये dx यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2e⁻²x माइनस 2x dx आ जाएगा। इसको इक्वेशन 2 दे देते हैं। अब हम लोग क्या देख सकते हैं, हाँ अच्छा ये 2 है, या और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, या इस 2 को इस साइड दे देते हैं, तो du/2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e⁻²x माइनस e⁻²x dx, इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं। तो अगर हम लोग इक्वेशन नंबर 3 को देखें, है ना, और इक्वेशन नंबर 1 को देखें, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं, तो ये पूरा है ना, e⁻² माइनस e⁻²x dx, इसकी जगह ये है सेम, तो इसकी जगह पे हम लोग क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, du/2 कर सकते हैं। तो समीकरण 1 व 3 से अपन क्या लिख सकते हैं, I बराबर इंटीग्रेशन du/2 अपॉन, ये क्या है, e⁻²x प्लस e⁻²x, ये क्या है, e⁻²x प्लस u के बराबर माने हैं हम लोग, यहाँ पर क्या देगा u, या फिर यहाँ पर 1/2, अच्छा इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, 1/2 du अपॉन u। आगे सॉल्व करेंगे, 1/2 जो अचर राशि है बाहर निकाल देते हैं, du/u, 1/2 इंटीग्रेशन du/u। अब हम लोगों को पता है, क्योंकि अगर हमारे पास क्या हो, 1/x हो और इसका इंटीग्रेशन करना हो, तो ये क्या होता है, log ऑफ x प्लस c होता है। इसलिए जो 1/2 है इंटीग्रेशन du/u, ये क्या हो जाएगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 1/2 1/u du, जो कि हमारे पास इस फॉर्मूला से क्या होगा, log ऑफ u प्लस c। और log ऑफ u क्या था, log, और u हम लोग अज्यूम किए थे ये e⁻² प्लस e⁻² प्लस c, यही क्या है हमारा आंसर है। तो दोनों ही तरीके से ना जो हमारा आंसर है वो सेम आएगा, ठीक है। चाहे तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो सिंपल फॉर्मूला होते थे, जो शुरू में हम लोग इंटीग्रेशन के पढ़ते थे, उसका यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं इस तरीक़ा से। चाहे तो जो हम लोग और जो स्टैंडर्ड फार्मूला पढ़ते हैं इंटीग्रेशन का, उसका यूज़ करके ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों में जो भी इजी लगे वो तरीका हम लोग कर सकते हैं, आंसर वही आएगा।